प्रोपेगेंडा ये है और सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में अपने रवायती हल्काए इंतखाब जो कि मुजंग से लेकर ग्वाल मंडी तक लाहौर में फैला हुआ है, वहां पर यास्मीन राशिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, उनसे इलेक्शन हार गए। मियां नवाज शरीफ ने लिए 1,79,310 वोट, जबकि यास्मीन राशिद के वोट थे 1,04,485 और फर्क था तकरीबन 75,000 वोटों का। लेकिन एक प्रोपेगेंडा है, एक शोर है, एक मुहिम है जो कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ चलाई जाती है। आइए देखते हैं कि इस हल्के की इंतखाबी तारीख क्या है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को कभी शिकस्त हुई। बात का आगाज करेंगे 30 अक्टूबर 2011 से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के के साथ मौजूद मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड से लॉन्च किया गया। उसके बाद इंतखाबात हुए 11 मई 2013 को और उस वक्त ये हल्का था NA 120। मियां नवाज शरीफ ने लिए यहाँ पर 91,666 वोट, जबकि यास्मीन राशिद ने लिए 52,321। फर्क था 39,345 वोटों का। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर थी और मलिक गुलाम नबी के बहू के तौर पर पहचानी जाती थी, मगर वो 39,345 यानी 40,000 के करीब वोटों के फर्क से हार गईं। यास्मीन राशिद सितंबर 2017 में उस वक्त इस हल्के में दोबारा सामने आई जब फैज हमीद ग्रुप की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें अरूज पर थी और साकिब निसार उनको नाअहल करार दे चुका था। मियां नवाज शरीफ की जगह यहां इलेक्शन लड़ा बेगम कलसूम नवाज ने, लेकिन उसी वक्त उनका कैंसर डायग्नोज हो गया। वो इंतखाबी मुहिम भी ना चला सकी और इलाज के लिए बैरून मुल्क चली गई। ये वो इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा टारगेट थी। इस इलेक्शन में बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं के डेरों से बंदे तक उठाते रही, जैसे कि अमजद नजीर बट और बहुत सारे दूसरे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको काले नकाब वालों ने उठा लिया। मियां नवाज शरीफ नाअहल, बेगम कलसूम नवाज बीमार, मुल्क से बाहर, कोई इंतखाबी मुहिम नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का निशाना। लेकिन इसके बावजूद बेगम कलसूम नवाज ने हासिल किए 61,259 वोट, जबकि यास्मीन राशिद तमाम तर हरबों के बावजूद 47,066 वोट हासिल कर सकी और हार गईं। और फिर आगे 2018 के इंतखाबात और ये हल्का बन गया NA 125। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ नाअहल थे बल्कि अपनी बेटी के साथ जेल में थे जब उन्होंने अपने कारकुन वहीद आलम खान को यहाँ से टिकट दिया। वहीद आलम खान ने हासिल किए 1,22,327 वोट, जबकि यास्मीन राशिद ले सकी 1,05,857 और फिर हार गईं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ग्वाल मंडी, मजंग, अनारकली के इस हल्के से हार जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये वो हल्का है जो परवेज मुशर्रफ की आमरीत में भी मुस्लिम लीग नून जीतती रही। तब PTI का कोई बड़ा सियासी या इंतखाबी वजूद ही नहीं था, मुकाबले पर थी पीपल्स पार्टी। और 2002 के इंतखाबात में परवेज मुल्क जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए 33,740 वोट, जबकि अल्ताफ कुरैशी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने लिए 19,483। परवेज मुशर्रफ ही के दौर में 2008 के इंतखाबात में बिलाल यासीन को कौमी असम्बली का टिकट मिला और उन्होंने लिए 65,946 वोट। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर 24,380 वोट ले सके। उस वक्त ये हल्का इंतखाब NA 95 कहलाता था और 2008 और 2002 की बात ही क्यों की जाए, 90 की दहाई में चले जाएं। 1990 के इंतखाबात जब हुए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले पर थे एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान। मियां नवाज शरीफ ने लिए 59,944 वोट, जबकि असगर खान ले सके 39,505 वोट। सो NA 95 हो, 120 हो, 125 हो, 130 हो, नाम कुछ भी हो, इस हल्के से मियां नवाज शरीफ कभी नहीं हारे और यास्मीन राशिद कभी नहीं जीती। तो फिर 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में वो कैसे जीत जाती? वो एक अच्छी और वफादार सियासी कारकुन जरूर हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जितने नाकाम वजीर आजम इमरान खान थे, उससे कहीं ज्यादा नाकाम वजीर सेहत यास्मीन राशिद थी। वो MPA जरूर बनी और वजीर सेहत भी रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़कर नहीं
بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر 1982 سے لے کر آج تک لاہور کے ان علاقوں کی میاں محمد نواز شریف سے وفا کی ایک لمبی تاریخ ہے. چاہے وہ 90 کی دہائی کے سیاسی اتار چڑھاؤ ہو، وہ پرویز مشرف کی فوجی آمریت ہو یا عمران خان کی سول ڈکٹیٹرشپ، نواز شریف ہوں یا ان کے کارکن، وہ اس حلقے سے کبھی نہیں ہارے. کیا کہا فارم 45 اور 47 کا جھوٹا بیانیہ جس کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یاسمین راشد جیتی ہوئی تھی، تو یہ بیانیہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے 2013 کے انتخابات کے بعد 35 پنکچروں کا بیانیہ بنایا گیا، جھوٹ گھڑا گیا اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اس حلقے کی انتخابی تاریخ کو دیکھیے اور یہاں سے میاں محمد نواز شریف کی شکست کا پروپیگنڈا ایسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے کہ جھوٹ بولو، بار بار بولو، اتنے زور اور شور سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. اور ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، لاہور محسن کش نہیں ہے، لاہور دل والوں کا شہر ہے، یہ وفا والوں کا شہر ہے.